Hello everyone, praise the Lord, सबको जय यीशु. I hope everyone is fine and keeping well. Today we will talk about a very different topic which is called the unseen battle. आज हम बात करेंगे unseen battle के बारे में. कुछ ऐसे battles होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे battles होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, कुछ ऐसे enemies होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं और कुछ ऐसे enemies होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते. We fight certain battles which are unseen. We fight against enemy which is unseen. यानी कई बार हमारा दुश्मन जो है वो हमें दिखाई नहीं देता, हमारे बैटल्स हमें दिखते नहीं हैं. These are known as unseen battles. Today we will talk about unseen battles. Now, who is our enemy? Actual में हमारा enemy कौन है? The Bible says that the devil is our enemy. यानी हमारा जो enemy है वो devil है, वो शैतान है. Our battle is not against flesh and blood, but our battle is against the rulers, authorities, powers of the dark world, and the spiritual forces of evil in the heavenly realms. यानी हमारा जो युद्ध है वो मनुष्य के खिलाफ नहीं है, ऐसा Ephesians chapter 6 verse 12 में लिखा है. Our battle is not against flesh and blood. Flesh and blood क्या होता है? Flesh and blood means man, means human beings. यानी हमारी जो बैटल है वो flesh blood यानी इंसान के खिलाफ नहीं है, हमारी जो बैटल है वो शैतान के खिलाफ है. It is against the rulers of the darkness, the authorities which are ruling in the darkness. It is against the powers of the dark world. यानी अंधकार की शक्तियों के खिलाफ हमारा बैटल है, हमारा युद्ध है. अंधकार की शक्ति का राजा कौन है? उसका रूलर है शैतान. हमारा जो बैटल है वो शैतान के खिलाफ है, वो अंधकार की शक्तियों के खिलाफ है. Our battle is against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. यानी जो हमारे पूरे एनवायरनमेंट में जो evil forces हैं, जो evil spirits हैं, हमारा बैटल उनके खिलाफ है, ना कि मनुष्य के खिलाफ. Now, oftentimes we make a mistake. कई बार हम गलती करते हैं, हम सोचते हैं कि मनुष्य हमारे दुश्मन है. We often consider people as our enemy. We are not able to understand who is our enemy. कई बार हम पेरेंट्स के साथ झगड़ा करते हैं, सिबलिंग्स में झगड़ा होता है, भाई बहन में झगड़ा होता है. We fight with our friends. We fight with our enemies. We fight with people in the office, at workplace, with boss, with colleagues. कई बार क्या होता है, हमारे पड़ोसी में झगड़ा हो जाता है, हमारे ऑफिस में झगड़ा होता है, बॉस के साथ, कलीग्स के साथ, पड़ोसी के साथ, दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ, हर एक के साथ हम झगड़ा मोल लेते हैं और हम सोचते हैं सारी दुनिया हमारी दुश्मन है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हमारा एक्चुअल एनिमी कौन है. अगर आप ध्यान से बाइबल देखें तो उसमें लिखा है एफिशियंस की बुक चैप्टर 6 वर्स 12 में, आवर बैटल इज नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड. यानी हमारा जो युद्ध है वो फ्लैश और ब्लड यानी मनुष्य के खिलाफ नहीं है. हमारा युद्ध है डेविल के साथ, हमारा युद्ध है शैतान के साथ, और शैतान जो है वो इन सारी लोगों को कंट्रोल करता है हमारे खिलाफ. यदि हम खुदा के बहुत करीब हैं, अगर हम खुदा के बहुत नज़दीक हैं, तो शैतान हमारे आसपास का जो फ्रेंडली सर्कल होता है, जो हमारा फैमिली सर्कल होता है, जो फ्रेंड सर्कल होता है, शैतान उन लोगों को कंट्रोल करता है ताकि वो हमारे खिलाफ बैटल लड़ें. दिस इज कॉल्ड द अनसीन बैटल. दिस वी विल डिस्कस टुडे. शैतान जो होता है वो राजा है, उसको बाइबल में रूलर का है, रूलर ऑफ डार्कनेस. उसके अपने सबॉर्डिनेट्स होते हैं, उसकी अपनी आर्मी है, डार्क एंजल्स की आर्मी, जो कि कहलाती है आर्मी ऑफ डार्क एंजल्स. उनके अपने ऑफिसर्स हैं जो कि अपॉइंटेड, जो अथॉरिटीज कहलाते हैं. देन शैतान के कब्जे में बहुत सारी स्पिरिट्स हैं जो कहलाती हैं इवल स्पिरिट्स. उनके अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स होते हैं, प्रिंसिपैलिटीज होती हैं. ऐसी बहुत सारी जगहें होती हैं जहाँ पे शैतान बहुत हावी होता है. कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, कुछ ऐसी जगहें होती हैं, ऐसी लोकेलिटीज, ऐसे सिटीज, एरियाज जहाँ पे शैतान बहुत एक्टिव होता है. दीज आर द एरियाज ऑफ डार्कनेस. हवा में ऐसी बहुत सारी इवल फोर्सेस हैं, इवल स्पिरिट्स हैं. दीज आर द फोर्सेस ऑफ डार्कनेस. ऐसे बहुत सारे मैजिकल पार्ट्स होते हैं, विचक्राफ्ट होता है. ये सारी फोर्सेस जो है, नेगेटिव फोर्सेस, ये सारी हवा में होती हैं. सो हमारा युद्ध जो है इन फोर्सेस के खिलाफ है. आवर बैटल इज अगेंस्ट द डेविल एंड हिज इवल फोर्सेस एंड नॉट अगेंस्ट द पीपल. द बाइबल सेज इन 1 Peter 5:8 दैट आवर एनिमी द डेविल इज लाइक अ रोरिंग लायन, ही वांट्स टू डिवोर अस. यानी शैतान जो है वो उस शेर की तरह है, वो उस ताक में रहता है कि उसको फाड़ खाए. यानी शैतान हमेशा उस ताक में घूमता रहता है कि कौन कमज़ोर मनुष्य है उसको वो पकड़े और उसको फाड़ खाए. ना हु इज डेविल. अगर आप बाइबल में हिस्ट्री देखें डेविल की तो वो कौन था? इफ़ यू सी द बुक ऑफ एजिकियल चैप्टर 28 एंड आइसाया चैप्टर 14, यहाँ शैतान की हिस्ट्री दी हुई है कि एक ज़माने में, एक टाइम में वो बहुत ही खूबसूरत फरिश्ता कहलाता था. ही वॉज वन ऑफ द आर्क एंजल्स. गॉड के 3 मेन एंजल्स थे जो कहलाते थे आर्क एंजल्स, जिसमें आता था एंजल गैब्रियल, एंजल माइकल और एंजल लूसीफर. दीज 3 एंजल्स वर आर्क एंजल्स ऑफ गॉड. ये 3 मेन एंजल्स थे, गैब्रियल, माइकल, लूसीफर, और ये सारे के सारे एंजल्स के हेड थे. गॉड ने इनको एंजल्स के ऊपर हेड बनाया हुआ था, एंड दैट्स व्हाई दीज वर कॉल्ड द आर्क एंजल्स. इसमें से एक
जो फरिश्ता था वो था लूसीफर। उसकी हिस्ट्री दी है एज़ेकिएल 28, ये एज़ेकिएल 28 चैप्टर में, और ये शाया चैप्टर 14 में। वहाँ लिखा है कि वो बड़ा खूबसूरत फरिश्ता था। एक दिन उसमें घमंड आ गया। उसने देखा सारे एंजल्स गॉड को वर्शिप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, गॉड की आराधना कर रहे हैं, तो उसने कहा कि क्यों ना ऐसा मैं करूं कि सारे एंजल्स मेरी वर्शिप करें। सो ही वांटेड टू एस्टैब्लिश हिज किंगडम अबव गॉड। वो अपना किंगडम गॉड से ऊपर एस्टैब्लिश करना चाहता था। ही वांटेड टू टेक द प्लेस ऑफ गॉड, और जिसके लिए उसने क्या करा, कुछ एंजल्स को अपनी तरफ कर लिया, जो खिलाते हैं डार्क एंजल्स। कुछ एंजल्स को अपनी सेना में मिला दिया और उसने चढ़ाई कर दी हेवन के ऊपर। उसने अटैक करा हेवनली किंगडम पे, गॉड की किंगडम पे। तो गॉड की तरफ से बैटल लड़ी थी एंजल माइकल ने। दिस इज रिटन इन रेवलेशंस चैप्टर 12। अगर आप रेवलेशंस चैप्टर 12 देखें, वहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है बैटल का, जो एंजल माइकल ने करी थी गॉड की तरफ से लूसीफर के साथ। और इस बैटल में लूसीफर और उसके एंजल्स हार जाते हैं, तब उसको ज़मीन पे गॉड फेंक देते हैं, और तभी से उसका नाम सैटन पड़ जाता है। लूसीफर टर्न इनटू सैटन। फ्रॉम अ गुड एंजल ही टर्न इनटू अ बैड एंजल बिकॉज ईवल केम इन हिज माइंड, बिकॉज ही वांटेड टू बी अबव गॉड। क्योंकि वो अपने आप को गॉड से ऊंचा मानने लग गया था, उसमें घमंड आ गया अपनी ब्यूटी, अपनी पावर्स को लेके। क्योंकि गॉड ने उसको इतनी सारी पावर्स दी थी कि वो घमंडी हो गया, तो गॉड ने उसको नीचे फेंक के उसका घमंड तोड़ दिया, और तब वो लूसीफर से सैटन बन गया। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ डेविल। ही इज द एनिमी ऑफ गॉड। और क्योंकि डेविल गॉड का एनिमी है, तो हमारा भी एनिमी है। नाउ दिस इज रिटन इन जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 4 and 5। अगर आप यहाँ पे हिस्ट्री देखें तो डेविल ने अपनी प्लेस तो लूज कर ली हेवन में, उसको हेवन से नीचे फेंक दिया अर्थ पे। अब गॉड ने क्रिएट करे दो बींग्स, एडम एंड ईव। अब डेविल को उनसे जेलसी हो गई, क्योंकि वो अपनी स्थान स्वर्ग में खो चुका था। वो भड़काने लग गया एडम और ईव को। उसने चाहा कि वो भी गार्डन ऑफ ईडन से निकाल दिए जाएं। ही स्टार्टेड एंटिसिंग एडम एंड ईव। वो उनके पास जाता है, हवा के पास, और उससे कहता है कि ये फ्रूट तुम जिसने गॉड ने मना किया है खाने के लिए, इस फ्रूट को आप खा सकते हैं। क्योंकि ईव ने उससे कहा कि अगर ये फ्रूट हमने खाया तो मर जाएंगे। तो उसने बोला कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर आपने फ्रूट खाया तो आप नहीं मरेंगे। दिस वॉज द फर्स्ट लाई दैट वॉज स्पोकन बाय द डेविल। ये उसका पहला झूठ था जो उसने बोला था ईव के साथ, कि यदि तुमने फ्रूट खाया तो तुम नहीं मरोगे। एंड ही फोर्स्ड डेविल फोर्स्ड ईव टू ईट द फ्रूट एंड शी गिव इट टू सम ऑफ इट टू हर हस्बैंड एडम। यानी उसने ईव को फोर्स करा फ्रूट खाने के लिए, जो कि उसने आगे चल के एडम को भी खिलाया। एंड दिस इज हाउ बोथ ऑफ देम लॉस्ट देयर प्लेस इन द गार्डन ऑफ ईडन। और गॉड ने फिर नाराज होकर एडम और ईव को गार्डन ऑफ ईडन से निकाल दिया था, क्योंकि शैतान अपनी जगह खो चुका था स्वर्ग में। वही चीज उसने एडम और ईव के साथ करी। दे लॉस्ट देयर प्लेस इन द गार्डन ऑफ ईडन। दिस इज अ बैटल ऑफ सोल्स। यानी हमेशा ये बैटल ऑफ सोल्स के पीछे बैटल चलती है गॉड में और डेविल में, कि कौन ज्यादा सोल्स को कैप्चर कर सकता है। गॉड चाहते हैं कि सारे सोल्स हेवन में जाएं, और डेविल चाहता है कि सारे सोल हेल में जाएं। डेविल लॉस्ट हिज प्लेस इन हेवन, सो ही वांट्स एवरीवन टू गो टू हेल लाइक हिम। यानी क्योंकि शैतान जो है उसका नाश हेल में होगा, इसलिए वो चाहता है कि सारे मनुष्य उसके साथ हेल में जाएं। दिस इज हाउ ही प्लेज गेम। डेविल इज द एनिमी ऑफ गॉड, ही इज द एनिमी ऑफ मैनकाइंड टू, क्योंकि वो चाहते हैं कि सारी की सारी मैनकाइंड हेल में जाए। शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ही एंटर्स इन द बॉडी ऑफ पीपल, ऐसा मत्ती चैप्टर 12 वर्सेस 43 and 45 में लिखा है कि शैतान जो है वो लोगों के शरीर पर कब्जा करता है, उनके अंदर घुसता है, उनकी आत्माओं पे कब्जा करता है। द डेविल कम्स टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। दिस इज रिटन इन जॉन 10:10। यूहन्ना की किताब चैप्टर 10 वर्स 10 में लिखा है कि शैतान आता है कि कैसे वो इंसान का नाश कर सके, कैसे वो उसको डिस्ट्रॉय कर सके। इसलिए वो लोगों के शरीरों पे कब्जा कर लेता है, उनकी आत्माओं पे कब्जा कर लेता है, उनकी बॉडीज में एंटर कर जाता है और उनसे तरह तरह के पाप करवाता है। द डेविल लीड्स पीपल टू सिन। नाउ दिस इज रिटन इन 1 John 3:10। पहला जॉन 3:10 में लिखा है कि शैतान जो है वो हर सिन के पीछे होता है। जितने भी सिन हम अपने लाइफ में करते हैं, वट एवर सिंस वी कमिट इन आवर लाइफ, द डेविल इज बिहाइंड देम। ही लीड्स पीपल इनटू सिन लाइक सॉर्सरी, लाइक विचक्राफ्ट। यानी जितने भी सिन होते हैं, चाहे कोई भी सिन है, झूठ बोलना, चाहे चोरी करना, कत्ल करना, मर्डर करना, किसी को धोखा देना, लड़ाई झगड़ा करना, वट एवर सिंस आर देयर, इवन जादू टोना, विचक्राफ्ट एक्सेट्रा, behind every sin is devil, यानी Satan. He is the father of lies. ऐसा बाइबल में लिखा है जॉन की किताब में चैप्टर 8 वर्स 44 में कि शैतान जो है वो झूठ का पिता है, क्योंकि वो हमेशा इंसान की जिंदगी डिस्ट्रॉय करता है झूठ के द्वारा। उसने ईव से भी झूठ बोला था कि यदि तुम इस फ्रूट को खाओगे तो तुम नहीं मरोगे, तुम्हारी डेथ नहीं होगी। दिस वॉज द बिगेस्ट लाई। एंड बाय ईटिंग द फ्रूट डेथ केम इन दिस वर्ल्ड। यानी एडम और ईव ने जब वो फ्रूट खाया तो डेथ की एंट्री इस दुनिया में हुई। ये सबसे बड़ा झूठ था जो शैतान ने ईव से कहा था कि यदि आप फ्रूट खाएंगे तो आपको डेथ नहीं मिलेगी। दिस वॉज द बिगेस्ट लाई एंड दिस वॉज द फर्स्ट लाई दैट वॉज स्पोकन बाय द डेविल।
सो द बाइबल सेज दैट ही इज द फादर ऑफ लाइज, यानी शैतान जो है वो लोगों को फोर्स करता है झूठ बोलने के लिए, क्योंकि वो झूठ का पिता है. ही इज नोन एज द फादर ऑफ लाइज इन बाइबल इन द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 44. डू नॉट बी एंग्री टिल इवनिंग एंड गिव डेविल अ चांस टू एंटर इनटू योर लाइफ. यानी शैतान जो है वो लोगों को गुस्सा दिलाता है. यू नो ही लीड्स पीपल इनटू एंगर एंड क्वारल. यानी यहाँ पे बाइबल में लिखा है डू नॉट बी एंग्री टिल द इवनिंग, यानी तुम्हारा गुस्सा जो है वो शाम होने से पहले शांत हो जाए, ठंडा हो जाए, ताकि शैतान को अपनी जिंदगियों में कोई अवसर ना दे. हम कई बार क्या होता है, लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं और वो काफ़ी देर तक चलते हैं, सुबह से लेकर शाम तक झगड़े चलते हैं. इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि शाम होते होते तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए, ताकि आप शैतान को अपनी जिंदगी में आने का अवसर ना दें. Which means devil leads people into anger. He leads people into quarrel. This is written in Ephesians chapter 4 verse 26 and 27. Every sin comes from the evil one. ऐसा 1 John 3:8 में लिखा है. यानी पहला यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 8 कहता है कि हर सिन शैतान के द्वारा आता है. He is a sinner from the beginning. यानी बाइबल कहती है कि शैतान जो है वो शुरुआत से सिनर है. इसलिए दुनिया में जितने सिन हैं वो शैतान के द्वारा आते हैं. हम लोग, मनुष्य लोग जितने पाप करते हैं वो सारे डेविल के द्वारा आते हैं. He is known as the accuser of brothers. यानी अगर बाइबल देखें रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 10 में शैतान को कहा है अक्यूजर, यानी दोष लगाने वाला, इल्जाम लगाने वाला. Satan is called the accuser of people of God. यानी जितने खुदा के लोग हैं उन सब पे शैतान जो है वो दोष लगाता है, उनको वो एक्यूज करता है हमेशा गॉड के आगे. Now devil cannot accuse us directly. वो डायरेक्टली तो हमें एक्यूज नहीं करता, वो लोगों का सहारा लेता है हमें एक्यूज करने के लिए. He uses people to accuse us. Sometimes people find faults in us. Sometimes people find mistakes in us. That's the work of the devil. कई बार क्या होता है, हम जितने मर्जी अच्छे काम कर ले लेकिन लोग हमारी गलतियां निकालते हैं, लोग हमारी मिस्टेक्स निकालते हैं, लोग हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं. चाहे हम कितने अच्छे काम करें, चाहे हम कितने धार्मिक क्यों ना हो, लेकिन लोग हमेशा हमारे पीछे रहते हैं हमारी गलतियां पकड़ने के लिए, हम पे लांछन लगाने के लिए, हम पे दोष लगाने के लिए, हमारी मिस्टेक्स ढूंढने के लिए. पीपल आर ऑलवेज बिहाइंड अस to find out mistakes in us. These are the works of the devil, because the Bible clearly says in Revelations chapter 12 verse 10 that the devil is the accuser of the children of God. यानी जितने खुदा के बच्चे हैं डेविल जो है उनका अक्यूजर है, तो वो लोगों का इस्तेमाल करता है हमें अक्यूज करने के लिए. He will use people to fight against us, to abuse us, to accuse us. यानी शैतान लेता है सहारा लोगों का हमारे खिलाफ लड़ने के लिए. वो लोगों को इंटेस्ट करता है, उनको फोर्स करता है ताकि हमारे खिलाफ लड़ें. दिस इज रिटन इन मैथ्यूज चैप्टर 5 वर्सेस 10 and 12 that blessed are the people who are persecuted because they persecuted Christ also. यहाँ जीसस कहते हैं कि मुबारक है अगर लोग आपके खिलाफ परसिक्यूशन करते हैं, आपको सताव करते हैं, आपको ताड़ना करते हैं, आपके अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि ऐसा उन्होंने यीशु मसीह के साथ भी किया था. The devil forced people to go against God. Even blasphemy also. यानी डेविल जो है वो शैतान जो है वो लोगों को भड़काता है गॉड के खिलाफ. He even used Judas Iscariot against Jesus. This is written in Luke chapter 22 verse 3 and 4. अगर आप यहाँ देखें तो Satan entered into Judas Iscariot. यानी यहूदा इस्करियोती जो था, जुडास इस्करियट, Satan उसमें एंटर कर गया था और तभी वो यीशु को बिट्रे कर पाया, तभी उसने यीशु को धोखा दिया. क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जैसे ही यहूदा इस्करियोती जब ब्रेड का पीस खाता है तो Satan entered into him. शैतान जो था वो Satan जो था वो यहूदा इस्करियोती में एंटर कर गया, और जब वो एंटर करा तो उसके बाद ही वो धोखा दे पाया यीशु मसीह को. यानी शैतान जो है वो इंसान को भड़काता है खुदा के खिलाफ, वो लोगों का इस्तेमाल करता है गॉड के खिलाफ ताकि लोग गॉड के खिलाफ जाएं और लोग गॉड को बिट्रे करें. यू नो Satan कैन यूज any person to betray God. Satan even tempted Jesus. This is written in Matthew chapter 4 verses 1 to 11. अगर आप मत्ती चैप्टर 4 देखें वर्सेस 1 to 11, वहाँ पे शैतान ने यीशु मसीह की भी परीक्षा ली थी. If devil tempted Jesus, if devil can tempt Jesus, then who are we? यानी शैतान जो है अगर वो खुदा की परीक्षा ले सकता है तो इंसानों के कितना वो पीछे लगा रहता है. Sometimes we don't feel like going to church. Sometimes we don't feel like singing hymns. Sometimes we don't feel like praying or reading Bible. These are the works of the devil. यानी कई बार क्या होता है हमारा मन नहीं करता, छोड़ो आज चर्च नहीं जाते, छोड़ो बाइबल नहीं पढ़ते, क्या प्रेयर करनी. कई बार क्या होता है हम लेजी हो जाते हैं, हम सुस्त हो जाते हैं. Sometimes we sleep in prayer. Sometimes we sleep while reading Bible. These are the works of the devil. ऐसा 1 John chapter 3:8 में लिखा है कि शैतान जो है वो हमेशा इंसान को खुदा से दूर रखना चाहता है. वो चाहता है लोग चर्च न जाएं, लोग प्रेयर न करें, लोग बाइबल न पढ़ें. Satan masquerades as angel of light.
ऐसा 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 14 में लिखा है कि शैतान जो है वो अपना रूप बदल के आता है और बड़ा ही खूबसूरत फरिश्ता बन के आता है। Satan masquerades as angel of light, यानी वो आपके सामने आएगा रोशनी का फरिश्ता बन के। वो कोई भी चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, अब हमारी ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, ऐसी बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें होती हैं जो हमें अब सही रास्ते से भटकाती हैं। These are all the agents of devil. Sometimes people may appear to be very godly, very spiritual, very holy to us. कई बार कुछ लोग हमें मिलते हैं बहुत godly, spiritual, holy बनकर। They come to distract us. They come to lead us astray. यानी वो आते हैं हमें सही रास्ते से भटकाने के लिए। तो बहुत ही spiritual, बहुत ही holy बनके वो हमसे मिलते हैं, but in the end they appear to be agents of Satan. They come to destroy your soul. They come to devour you. Discerning of the spirits is a gift that is given by God. यानी हमें ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए जो हमारे सामने रूप बदल के आते हैं, जो कि बन के आते हैं एक एजेंट गॉड का, लेकिन होते हैं वो एजेंट शैतान के। There are many people who are around us who appear to be very spiritual, very holy. ऐसे लोग हमें मिलेंगे जो बहुत स्पिरिचुअल बन के, होली बन के मिलेंगे, लेकिन अंत में पता चलता है कि वो लोग हमें डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं। They try to distract you from the holy life. Now this is a gift of Holy Spirit which is called the discerning of the spirits. यानी होली स्पिरिट का गिफ्ट होता है, ऐसा 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 10 में लिखा है, जो खिलाता है आत्माओं की परख करना, आत्माओं की पहचान करना। We must know how to discern people. यानी हमें पता होना चाहिए कि कौन सा इंसान खुदा की तरफ से है, कौन सा इंसान शैतान की तरफ से है। How to know that which soul is good or bad. हमें पता होना चाहिए कौन सा सोल अच्छा है और कौन सा सोल बुरा है। इसकी पहचान दी है 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 2 में। The spirit which acknowledges Jesus as Son of God, that he came in flesh and died for us. This is the spirit from God. यानी एक इंसान जो आपके आगे आके एक्नॉलेज करता है कि यीशु खुदा का बेटा है और वो मनुष्य बन के आया और उसने हमारे लिए अपने प्राण दिए, ऐसा जो इंसान है वो गॉड का एजेंट है। This is written in 1 John chapter 4 verse 2. Now there are certain people who do not acknowledge Christ. They are not from God. They are from Antichrist. यानी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें मिलते हैं जो क्राइस्ट को एक्नॉलेज नहीं करते, जो जीसस को रिकग्निशन नहीं देते, जो नहीं मानते कि यीशु खुदा का बेटा है, उसने हमारे लिए अपनी जान दी। They are from the devil. So we have to stay away from those people who do not acknowledge Christ. यानी हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है जो क्राइस्ट को एक्नॉलेज नहीं करते, जो नहीं मानते कि यीशु खुदा का बेटा है और उसने हमारे लिए प्राण दिए। We have to stay away from such kind of people. Now that the Bible says the time will come when devil will be released to lead the people astray. यानी अगर आप रेवलेशन की बुक देखें उसमें लिखा है कि कैसा समय आएगा जब शैतान को रिलीज करा जाएगा ताकि वो दुनिया को भटकाए और अपने पीछे लगाए। Now we have to be ready for such timings so that we can stay away from the clutches of devil. यानी हमें अपने आप को तैयार करना है, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करना है ताकि हम उन टाइम्स का सामना कर सकें। The devil is already in this world, but a time will come when he will become more active. यानी शैतान जो ऑलरेडी इस दुनिया में है, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जो वो और एक्टिव हो जाएगा, जब उसके जितने भी शैतानी काम हैं वो और तेज हो जाएंगे। So we have to prepare ourselves for such timings. यानी हमें उन अंत दिनों के लिए अपने आप को तैयार करना है। We have to be very careful, very alert, very vigilant to avoid everything that is against Christ. यानी हर चीज़ को अवॉइड करना है जो एंटी क्राइस्ट है, जो लोग खुदा के खिलाफ बोलते हैं, उनको हमें अवॉइड करना है। We have to decide who are the people who are leading us away from God. यानी ऐसे लोगों से दूर रहना है जो हमें खुदा से दूर करते हैं। We have to avoid such people who are antichrist, and we have to avoid them so that they do not lead us astray. Jesus said, "A time will come when darkness will rule the earth." यानी एक ऐसा समय आएगा जब इस पृथ्वी पर अंधकार का साम्राज्य होगा। A time will come when darkness will rule. Before that, we have to finish our good works. So we have to work while it is daylight. ऐसा जॉन 9:4 में लिखा है। यानी जॉन 9:4 में जीसस कहते हैं कि जब तक रोशनी है, तब तक रोशनी का रूल है, जब तक ईश्वर का साम्राज्य है, तब तक हमें अपने अच्छे काम खत्म करने हैं, क्योंकि एक ऐसा समय आएगा जब पृथ्वी पर अंधकार का राज्य होगा। The time will come when there will be the darkness which will rule the earth. So we have to finish our good works before that. We have to save our souls from the kingdom of darkness and hell. यानी अपने सोल को हमें बचा के रखना है। We have to save our souls till the end. We have to save the souls of others also. ना सिर्फ हमें अपना सोल बचाना है, हमें अपने जान पहचान वालों का भी सोल बचाना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि लोगों की आत्माओं को बचाएं। We have to teach people about the kingdom of God. We have to spread the kingdom of God. We not only have to save our soul, we have to save other souls also. We have to pray more than before, which means जब वो अंधकार का समय आएगा हमें उससे ज़्यादा प्रार्थना करनी है। अभी से हमें प्रार्थना करनी है। We have to be more spiritual. We have to read Bible more and more. We have to pray more and more. We have to retain the word of God. We have to stay close to God. यानी जितना हो सके हमें गॉड के करीब रहना है, हमें और प्रार्थना करनी है, स्क्रिप्चर्स पढ़ने हैं, बाइबल पढ़नी है,
हमने अच्छा काम करने हैं, अच्छाई में समय बिताना है, प्रार्थना में समय बिताना है। जितना हो सके हम अच्छे काम करें ताकि हमारी आत्मा बचाई जाए और हमारे द्वारा दूसरों की आत्मा बचाई जाए। We have to pray more and more because the devil wants to see all the people in hell. So we have to save our soul from hell. क्योंकि शैतान चाहता है हर एक इंसान हेल में जाए, क्योंकि उसने भी हेल में जाना एक दिन। इसलिए हमें अपने सोल को हेल से बचा के रखना है, अपने अच्छे कामों के द्वारा, अपने स्पिरिचुअल नेचर के द्वारा। Our goal is to reach heaven. This earth is our temporary place. यानी हम अर्थ को अपना होम बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा परमानेंट होम है, but our permanent home is in heaven. This is our temporary place. We have to prepare ourselves for the permanent home, which is the kingdom of God, which is the heaven. यानी हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है हेवन के लिए, स्वर्ग के लिए, जो कि हमारा परमानेंट होम है। Our struggle is to keep ourselves pure till the end. हमारा जो स्ट्रगल है वो इसलिए चल रहा है ताकि हम अंत तक प्योर रहें, हम अंत तक खुदा की निगाह में धर्मी ठहरें। Whosoever will endure till the end will be saved. ऐसा मैथ्यूस चैप्टर 24 वर्स 13 में लिखा है। यानी जो अंत तक धीरज धरा रहेगा, जो अंत तक अपने आत्मा को बचा के रखेगा, अपने आप को होली रखेगा, स्पिरिचुअल रखेगा, उसकी जीत होगी, वही स्वर्ग में जाएगा। Thus we have to see that we have to maintain peace with people around us because our fight is not against people, our fight is against the devil. यानी जितना हो सके हमें शांति स्थापित करनी है लोगों के साथ, क्योंकि हमारा युद्ध इंसानों के साथ नहीं है, मनुष्य के साथ नहीं है, हमारा युद्ध है डेविल के साथ। Not to be enticed by the people. यानी लोग जो आते हैं हमें उकसाते हैं, हमारे साथ लड़ते हैं ताकि हमारी ज़ुबान खराब हो। But we have to keep control on our tongues. We have to keep control on our anger. Because our battle is not against mankind. Our battle is against the devil. Jesus said, I have prepared mansions for you in heaven. If it was not so, I would not have told you. यानी आज जीसस कहते हैं जॉन चैप्टर 14 वर्स 2 में कि मैंने तुम्हारे लिए स्वर्गीय मकान बनाए हैं। अगर ऐसा ना होता तो मैं कभी ना कहता। यानी गॉड हैज़ प्रिपेयर्ड अ रूम फॉर ईच वन ऑफ अस इन हेवन। परमेश्वर ने हम सब के लिए स्वर्ग में एक स्थान ठहराया है और हमारा एम है, गोल है उस स्थान को अचीव करना। Our goal is to reach that place which is heaven. We have to live with Christ in heaven. Our goal is to follow the desires of the spirit. यानी हमारे को हमेशा फॉलो करने हैं हमारी आत्मा के desires, which is written in Galatians chapter 5 verse 22 to 26. गलतियों की किताब chapter 5 verse 22 से 26 में लिखा है कि आत्मा के जो काम होते हैं, जो आत्मिक काम होते हैं, जो स्पिरिचुअल काम है, हमें वो करने हैं और हमें अपने फ्लैश को नहीं फॉलो करना। We don't have to follow the desires of flesh, which are written in Galatians 5:19 to 21. यानी हमें ऐसे काम नहीं करने जिससे हमारा फ्लैश प्लीज हो। सो वी हैव टू सैटिस्फाई आवर स्पिरिट एंड नॉट आवर फ्लैश। हमें ऐसे काम करने जिससे हमारी स्पिरिट यानी हमारी आत्मा को संतुष्टि मिले, ना कि हमारे फ्लैश को। बिकॉज द पीपल हु सैटिस्फाई द डिजायर्स ऑफ द फ्लैश दे कैन नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। यानी जो लोग अपने फ्लैश को यानी अपने शरीर के काम करते हैं उनको कभी भी स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी। लेकिन जो आत्मिक कार्य करते हैं, जो अपनी आत्मा को सेटिस्फाई करते हैं, द पीपल हु ट्राइज टू सेटिस्फाई द स्पिरिट, दे विल इनहेरिट द किंगडम ऑफ हेवन, व्हिच इज किंगडम ऑफ गॉड। I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we pray for everyone who is watching this video. Bless each one of us abundantly. Enable us to understand that our battle is not against the flesh and blood. Our battle is not against mankind, but our battle is against the devil, the enemy. Enable us to come out of all the clutches of the devil. Enable us to face all the attacks of the devil. Father God, we pray for your protection against the evil one. Enable us to come out of all the temptations that are brought by the devil. Father God, we pray that you're going to bless us with the gifts of the Holy Spirit, that the Holy Spirit is going to rest on each one of us, that you're going to enable us so that we can face all the attacks of the enemy, and that we will be protected from the evil one till the end, that we are going to protect our souls so that we can reach the heavenly kingdom of God. We give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ, our Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember that your battle is not against the mankind. Your battle is not against the people, but your battle is against the devil. So prepare yourself with the spiritual warfare. With God with you all on your side, you can face all the attacks of the enemy. Stay blessed. Take care. God bless you. Bye-bye.